आवाज आ रही है। यस सर। कल जो डिस्कशन किया गया था, हमने नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी और वैलिड आईपी के बारे में डिस्कशन करा। इसके आगे प्रोसीड करेंगे। शॉर्टकट मेथड जो कैलकुलेट नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी एंड वैलिड आईपी रेंज। तो सबसे पहले क्लास सी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर क्लास सी का नंबर 2 to 192 से 2 to 3 हो और मास्किंग /20 हो। सर आप कुछ बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। ये मैं बोल ये लिख रहा हूँ। ओके सर। इसको नोट करें, समझा। जी सर। नोट हो गया। अभी नहीं सर। कंप्लीटेड सर।
यहाँ पे एक पैटर्न बनाया गया है, एक्स वाई जेड डॉट जीरो। अगर ये पैटर्न है तो इस पैटर्न का नाम हमने दिया नेटवर्क आईडी, और इस पैटर्न का नाम दिया ब्रॉडकास्ट आईडी। चूंकि क्लास सी में 24 बिट्स के हैं, फिक्स्ड है। ये जो लास्ट वाला पार्ट है किसका है? होस्ट का। तो 3 ऑक्टेट के, तो जीरो का मतलब क्या हो गया? 0 0 0 0 0 0 0 0। यानी अगर किसी 32 बिट नंबर के अंदर होस्ट की सारी बिट जीरो है तो नंबर क्या होगा? नेटवर्क आईडी। नेटवर्क। और अगर सारे वन हो जाएं तो क्या हो जाएगा? बीआईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी। और ये जितने भी हैं बीच में, उसमें कॉम्बिनेशन है 0 एंड 1 का। और यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो 1 एंड 0। तो 1 एंड 0 का अगर कॉम्बिनेशन है तो वैलिड आईपी कहलाएंगे। और सारे ही होस्ट की बिट जीरो है तो एनआईडी, सारे ही वन है तो बीआईडी। अब एक क्वेश्चन आपको दिया है क्लास सी का किसी ने, कि भाई इस नंबर की एनआईडी बताओ, बीआईडी बताओ। जिस नंबर, ये नंबर जिस एनआईडी से बिलोंग करता है उसकी फर्स्ट वैल्यूड क्या होगी? तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये देखना है कि इसका जो पहला ऑक्टेट है क्या इस रेंज में आता है, यस और नो। हाँ भाई। आता है सर। तो अगर ये इस रेंज में आता है तो हमने क्या करना है? एक छोटा सा काम करना है कि अगर ये इस रेंज में लाई करता है तो एक्स की वैल्यू 212 रख दें, वाई की वैल्यू 199 रख दें, और जेड की वैल्यू 167 रख दें। आपके सारे आंसर निकल गए। आपको किसी भी तरह की बाइनरी में जाने की जरूरत नहीं है। 212 199 167.0, इट्स योर एनआईडी। 217 199 167.1 will be the first valid, and 212 199 167 and 254 will be the last valid, and 212 199 167 and 255 will be the BID, नोट करें। तो आपका कोई सा भी नंबर हो जाए, ठीक है, आपको केवल क्या करने का? एक्स वाई जेड की वैल्यू रखनी है और आपका आंसर निकल जाएगा। नोट करिए। हो गया सर। अगर क्वेश्चन में ये चेंज हो जाए कि भाई ये 202 है तो इसकी एनआईडी क्या होगी? कुछ नहीं करना है, या 202 हो, सारी चीजें निकल गई। क्लियर है? यस। जी सर। अगर क्वेश्चन में अगर ये 109 हो जाए तो ये 109 हो गया। तो ये जो शॉर्टकट है ये क्लास सी के लिए काम करेगा जब क्लास सी का नंबर हो और मास्किंग कितना हो? ट्वेंटी 24। फोर हो।
ठीक है। चलो। नाउ आगे चलते हैं, क्लास बी की तरफ चलते हैं। अगर सर मार्क्सिंग 24 से ज्यादा हो तो क्या होगा वो आगे देखेंगे। ओके सर। क्लास बी की तरफ चलते हैं। क्लास बी को 128 से 191 जब मास्किंग 16 हो। अगर 179 63 8.0 किसने लिख दिया, तो आप पूछ लिया क्या ये एनआईडी है, तो अक्सर लोग तो बोल देंगे हाँ जी एनआईडी है। बट हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये किससे बिलोंग करता है। क्लास बी से। एक्स की वैल्यू 179 रखते हैं हर एक जगह, और वाई की वैल्यू 63। तो आपका आंसर निकल कर आएगा 179 63 0.0, यानी ये दिया हुआ नंबर एनआईडी नहीं है, इस दिए हुए नंबर की एनआईडी है 179 63 0.1 फर्स्ट वैल्यू, एंड 179 63 255 254 लास्ट वैल्यू, एंड 179 63 255 लास्ट। 55। ब्रॉडकास्ट आईडी नोट करें। डन सर। इसी तरीके से क्लास ए की तरफ चले हम। 1 to 126 मास्किंग स्लैश 8 x.0.0.0 नेटवर्क आईडी, x.0.0.1 फर्स्ट वैलिड आईडी, और x.255 लास्ट वैलिड आईपी, और x.255 ब्रॉडकास्ट आईडी, और यहाँ से आती वैलिड आईपी का रेंज। तो अगर हम लिखते हैं 10 11 12 13, तो इन दैट केस ये पहला जो ऑक्टेट है क्लास ए से बिलोंग करता है, इसलिए एक्स की वैल्यू 10 पुट कर दी, और आपका
सारा रिजल्ट आ जाएगा। 10.0.0 NI, 10.0.1 फर्स्ट वैल्यूड, 10.255.255.254 last valid, and 10.255.255.255 BID not valid. डन सर। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ नेटवर्क IDs and valid IPs इन क्लास ए। क्लास ए में कितनी नेटवर्क आईडी होंगी और कितने वैलिड IP एड्रेस मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके जो रेंज है क्लास ए का 1 to 126 एंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेकर 255 तक लाई करेगा। स्टेप नंबर 2 में हम इसका मास लिखेंगे। क्लास ए का मास 1 टाइम, जहां 255 है दैट इज द नेटवर्क का ऑक्टेट, और जो 0 है वो सारे पोस्ट के ऑक्टेट। तो स्टेप नंबर 3 में जो नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज निकलेंगी वो पहले ऑक्टेट से निकलेंगी। यहाँ से यहाँ तक अगर हम काउंट करते हैं तो 126 ही कॉम्बिनेशन आते हैं। ठीक है, एक से लेके अगर हम काउंट करेंगे तो 126 ही कॉम्बिनेशन आएंगे। तो 126 यहाँ पे NID होंगी, बिकॉज 1.0.0.0 होस्ट की सारी बिट 0 नंबर NID, 2.00 NID हो गया, 300 NID हो गया, एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा 126? 126 तक। तो यहाँ से यहाँ तक 126 NID होगी या इतने घर होगा। फोर्थ वैलिड IP पर नेटवर्क आईडी। N का मतलब नंबर ऑफ
होस्ट बिट्स और टू का मतलब वन NID एंड वन PID, क्योंकि हर एक नंबर की एक NID PID होती है। तो क्लास ए के अंदर 24 होस्ट की बिट है, 24 - 2, इसलिए टोटल IPs, total valid IPs in class A will be 126 multiplied by 2 का पावर 24 - 2। नोट करें। की पावर n minus 2 equal to 24 number of host bit. Okay. तो सब कुछ fine. सर ये नंबर 3 में क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी इक्वल टू 126 126 NID हो जाएगा। नेटवर्क आईडी। तो आईडी 26 ओके होगा। हाँ ठीक है, 126। तो हर NID 2 की पावर 24 - 2 PCM। आईडीज रेंज इसकी 1 से लेके 0.0.0 0.0.0 0.0.0 पॉइंट है वैलिड आईपी प्लस NID इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n का है ना नंबर ऑफ होस्ट बिट क्या है NID and BID 2 की पावर 24। एक प्रकार का सर 2 की पावर n जो लिखा हुआ होस्ट ही हो गया ना सर। होस्ट बिट्स होती है। टोटल आईपी आईपीस क्लास ए होता है 136 टू 2 की पावर 24 माइनस 2 हो गया सर। टोटल वैलिड आईपी वैलिड आईपी For all network IDs and valid IPs in class D. 188, 190 first octet, second, third, and fourth octet will be 0 to 55. सेकेंड ऑक्टेट में जो मास्क होगा दैट इज 255 55 0.0, और दैट विल बी द नेटवर्क ऑक्टेट, और जो जीरो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा होस्ट को। ये होस्ट की 64 कॉम्बिनेशन हुई।
यहाँ से यहाँ तक दो शिफ्ट, कितने नेटवर्क हो पर नेटवर्क आईडी? एन की वैल्यू कितनी? 16। टोटल वैलिड आई क्लास में नेटवर्क को होस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, नोट कर दो। नेटवर्क को होस्ट से मल्टीप्लाई। हो गया सर। Number of network IDs and valid IPs in class C। क्लास सी का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है? 192 से 223 तक, 0 से लेके 55, रेस्ट ऑफ द ऑक्टेट रहेगा। एंड स्टेप नंबर 2, mask will be 255 3 times। 255 रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क, और जो सिंगल जीरो है दैट विल रिप्रेजेंट होस्ट। तो स्टेप नंबर 3 है नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज बराबर होंगे 32, 256, फिर यहाँ पे भी
दो से चेक 32 × 256, 256 नहीं तो नेटवर्क आईडी होगा। फोर्थ स्टेप में वैलिड आईपीस पर एन आईडी पावर n-2 टू पावर 8-2, जो कि एक ही होस्ट का अपडेट है। और टोटल वैलिड आईपी इन क्लास सी विल बी 32 × 256 ये नेटवर्क हो गया और होस्ट हो गया 8-2। नोट करें। हो गया सर। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबनेटिंग का मतलब है डिवीजन ऑफ क्लासफुल एलिमेंट, डिवीजन ऑफ क्लासफुल एलिमेंट into smaller segment or part, और each जो पार्ट है उसका साइज जो होगा वो इक्वल होगा। टेक्निकली वो ब्लॉक साइज। और ईच पार्ट को हम बोलते हैं सबनेट आईडी। और जो मास्क होगा, मास्क और सबनेट आईडी, उसको हम बोलते हैं सबनेट मास्क। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्लासफुल एनआईडी क्या है। तो क्लासफुल एनआईडी की अगर हम बात करें तो अगर 10.0.0.0/, ये क्लासफुल एनआईडी, क्लास ए का नंबर हो, पोस्ट की सारी बिट 0 और उसकी मास्किंग डिफॉल्ट हो, क्लास ए का नंबर हो, ऑल पोस्ट बिट्स 0 और
डिफॉल्ट मास्क, तो ये तीन चीजें अगर मैच कर जाती हैं तो ये क्लासफुल है, 98 क्लास है। सिमिलरली अगर 179.19.0.0 देखो, तो इसके अंदर ये नंबर क्लास बी का, होस्ट की सारी बिट जीरो, मास्क डिफॉल्ट। इसी तरीके से अगर 199.10.20.0/24 देखते हो, तो ये नंबर क्लास सी का, इसकी होस्ट की बिट सारी जीरो है और डिफॉल्ट मास्क है। तो अगर ए की मास्किंग 8 बिट हो, बी की 16 हो और सी की 24 हो और उनकी डिफॉल्ट मास्किंग हो और होस्ट की सारी बिट जीरो, तो ऐसे ही नंबर की हम क्या कर सकते हैं, सबनेटिंग कर सकते हैं। नोट करें कैसे करेंगे, आगे फिर से देखें। हो गया सर। कैलकुलेट फॉर फोर सबनेट आइडेंटिटीज। तो अब हो गया। एक
छोड़ दो शो। कैलकुलेट फॉर 4 सबनेट आईडीज। 4 सबनेट आईडीज के लिए कैलकुलेट करना है। गिवन क्लास फुल जो एनआईडी है वो है 199.1020.0/24। ऑल्सो फाइंड आउट नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी एंड वैलिड आईपी रेंज। ये सारी चीजें क्या करनी, पता करनी है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप ये है कि स्टेप नंबर 1 में जो भी क्लास दे रखी है उसका डिफॉल्ट मास्क लिखेंगे। ये क्लास सी है तो इसका डिफॉल्ट मास्क क्या है, 3 टाइम्स। इसको हम कहेंगे कि ये डिफॉल्ट मास्क है, ये डिफॉल्ट मास्क है। स्टेप नंबर 2 में जितनी बिट्स, जितनी जगह पे 255 है उसकी बिट्स को ऑन कर देंगे और जहाँ एक जीरो है वहां पे हम 8 जीरो बना देंगे। ठीक। जितनी बिट्स 1 है लेफ्ट टू राइट वो नेटवर्क की बिट्स हैं जो कि 24 हैं, और जो जीरो है वो उसकी बिट है जो कि 8 है। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ सबनेट आईडी को मान लीजिए एक्स। तो एक्स का फार्मूला होता है ग्रेटर देन इक्वल टू टू दी पावर एन। यानी इसका मतलब ये हुआ, या तो हमारी एक्स की वैल्यू टू दी पावर एन के थ्रू आ जाए, या एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन टू दी पावर एन के थ्रू आ जाए, या तो बराबर आ जाए या ज्यादा आ जाए। हमें कितना चाहिए, एक्स की वैल्यू 4 चाहिए। एन की वैल्यू जो है 0, 1, 2 ये दे रखी है, अप टू दी इंफिनिटी तक एन की वैल्यू हमें दे रखी है। तो अगर हम 2 की पावर 0 पुट करते हैं तो एन की वैल्यू कितनी निकलेगी, वन। 1। वन। और 1 पे निकलेगी कितनी, 2। और दो। पे निकलेगी 4। छः। तो हम पूरी टेबल लिख लेते हैं। 3 पे होगी 8, 4 पे कितनी होगी 16, 5 पे कितनी होगी 32, 32, 64, 6 पर कितनी होगी 64, 64, 7 पर कितनी होगी 128, 28, और 2 की पावर 8 पर कितनी होगी दो सौ 56। छप्पन तो यहाँ पर जो वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज निकल कर आ रही, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8। हमारी रिक्वायरमेंट जो फुलफिल हो रही है, जहाँ फुलफिल हो जाए वहीं रुक जाए। हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ फुलफिल हो रही है। यानी अगर हम n की वैल्यू 2 रख देते हैं तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 4। और अगर ऐसा होता कि कोई ये कहता जी हमें n की वैल्यू 20 चाहिए, सॉरी x की वैल्यू 20 चाहिए, तो n की वैल्यू क्या रखते हैं, x हमें 20 चाहिए तो n की वैल्यू क्या रखते हो, 32। तो 500। वो 5। की वैल्यू 5 रखते हैं। एक्स 32 हो जाता। का ध्यान रखना है। तो हमने क्या करना है कि स्टेप नंबर 4 में इस वाले स्टेप को दोबारा से राइट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 24 फीट जैसी थी वैसी रखनी है।
सर एक पीछे थोड़ा बता दीजिए, अभी जो आपने बताया। यहाँ पे आपने अभी कितना बोला था लेने के लिए? हमें एक्स की वैल्यू 4 चाहिए। हाँ। तो 4 चाहिए, तो एन की वैल्यू कितनी रखें? तो हम एन की वैल्यू को 2 ग्रेजुअली, टू पावर 2 रखेंगे तो हो जाएगा। फिर हमने कहा कि भाई अगर हमें 20 चाहिए हो तो एक्स की वैल्यू 20 चाहिए, ये एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ 20 कहाँ पर आ रही है? इधर तो आ नहीं रहे 32, 20। 32 में 2 आएगा। के पावर 4 रखेंगे तो 16। तो 16 मिलेंगे। कम तो चाहिए नहीं, ज्यादा ही चाहिए। ज्यादा ज्यादा चलेगा। 5 ज्यादा चलेगा, कम नहीं चलेगा, तो 5 रखेंगे तो 32। ठीक। क्वेश्चन टू में पावर। क्या है, दैट्स वाई हम 2 बिट ऑन कर देंगे, क्योंकि एन की वैल्यू 2 है। तो एन की वैल्यू 2 जो ऑन करेंगे वो होस्ट पोर्शन से ऑन करेंगे, यानी होस्ट की जो 8 बिट थी उसमें से 2 बिट ऑन करनी ये वाली। अब इसको बोलेंगे ये सब नेटवर्क की बिट हैं 2। ठीक है तो नेटवर्क की बिट ही और डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। और ये सारी बिट किसकी है? नेटवर्क की हैं, जो कितनी है? 24 हैं। और अब जो रिमेनिंग बिट रह गई, हाउ मेनी बिट्स लेफ्ट? 6। 6। नोट करें इसको, फिर आगे चलते हैं। वैसे तो इससे कैलकुलेट अपने नेटवर्क आईडी और जो सब कुछ हो जाएगा इससे, ब्लॉक साइज। हाँ ये करेंगे भी, आगे आगे भी मस्त स्टेप निकले हैं जी सारे। सर। सबसे बड़ी 255, 255, 255.0 मास्क। इसको बाइंडिंग करना। स्टेप 3, नंबर ऑफ नेटवर्क इक्वल टू एक्स। यहाँ अपना एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन टू द पावर एन, या फिर एक्स की वैल्यू बराबर टू द पावर एन बड़ी एन से। जीरो, टू, थ्री, 5, 7। सर ये 2 की पावर 256 लिखी है, ये मैक्सिमम अपना यहीं तक रहेगा क्लास सी में? क्लासरूम में एक ही ऑक्टेव, उसके आगे तो जा नहीं सकते। ओके, 8 रहती है मैक्सिमम। 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। ये एक्स है, ये एक्स है, ये टू की पावर एन है। एन इज 22 है। अच्छा, 24 स्टेप नंबर 4, 1, 1, 1,
डबल वन अच्छा हो गया सर। तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में जो हमने यहाँ पे बाइनरी में लिखा है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। 255, 255, 255। अब चौथा जो ऑक्टेट है, कितनी बिट्स होने दो, तो इसकी वैल्यू होती है 128 और इसकी कितनी होती है 64। तो 128 और 64 कितना हो जाएगा, 196। 192। सॉरी 192। ये जो निकल कर आया है इसको बोलेंगे सबनेट मास्क। अब हम उसको भी सबनेट मास्क बोलें और इसको ही बोलें, ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि हम इसको भी सबनेट मास्क बोलते हैं। ठीक है जी। और इसको भी सबनेट मास्क बोलें, तो ये सबनेट मास्क है, वो डिफॉल्ट मास्क है। तो हम निकालेंगे ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज निकालने का तरीका ये है कि जिस ऑक्टेट में एस एन बी की बिट आपने ऑन की है, क्या करना है, इसको कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ करना है पेस्ट। अब ये देखना है कि लेफ्ट टू राइट आपने कितनी बिट ऑन की है, 2। और ये बिट वो है जो लास्ट बिट है जो कि ऑन की गई है। जो लास्ट बिट ऑन की गई है उसकी ये वैल्यू कितनी होती है, 64। इस बिट की वैल्यू कितनी है, 64। तो ये क्या हो गया, ब्लॉक साइज हो गया। कौन से ऑक्टेट में, फोर्थ ऑक्टेट में, जिसमें एस एन बी की बिट आपने कॉपी की है। तो सेवेंथ स्टेप में पहला सबनेट कहाँ से शुरू होगा, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट आईडी। ये शुरू होगी 0 से, क्योंकि हमारा नंबर कहाँ से दे रखा है, फ्रॉम दी 0। यहाँ से दे रखा 0 से, क्योंकि इतना तो फिक्स्ड है। अब इस चौथे ऑक्टेट में दूसरा जब सबनेट शुरू होगा तो 0 + 64 बराबर 64 से होगा। जब थर्ड शुरू होगा तो 64 + 64 128 से शुरू होगा। और जब फोर्थ शुरू होगा तो 128 + 64 192 से होगा। तो जो भी लास्ट सबनेट होगा उसकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैच करती होगी। अगर हमारी एडिशन कोई एरर नहीं आई, अगर एडिशन में कोई गलती है तो फिर ये सेम नहीं आ सकता। तो ये चेक करने का एक तरीका है। अब क्या करना है, हमने स्टेप नंबर 8 में जाना है। वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी 2 का पावर n-2। n का मतलब नंबर ऑफ पोस्ट बिट्स लेफ्ट इन स्टेप 4। कितनी बिट बची है स्टेप 4 में, 6 बिट। 6 बिट। पोस्ट बिट 6। 6 बिट बची है, तो यहाँ पे आप 6 बिट लिखेंगे। 6 - 2 64 - 2 बराबर 62। और 9 आएगा सबनेट आईडी रेंज निकाली जाएगी। तो पहला जो सबनेट है वो 199, क्योंकि जो गिवन नंबर है उसके तीन ऑक्टेट कॉमन रहेंगे, 199.10.20।
तो 199.10.20 कॉमन होगा। पहला सबनेट कहाँ से शुरू होगा? 0 से, फिर 64 से, 128 से, 192 से। तो 0 से शुरू होगा। सेकंड जो शुरू होगा 199.10.20.64 से। थर्ड जो शुरू होगा कहाँ से शुरू होगा? 199.10.20.128 से। और जो फोर्थ है, यानी हमारे अकॉर्डिंग जो लास्ट है, वो कहाँ से शुरू होगा? 199.10.20.192 से। तो ये जो सारी चीजें हैं जो अभी हमने यहाँ पे लिखी हैं, बेसिकली ये सब नेट की एनआईडी है। ये दूसरे सबनेट की एनआईडी है। ये तीसरे सबनेट की एनआईडी है। और ये चौथे सबनेट की एनआईडी है। अब दूसरे सबनेट की एनआईडी कहाँ से शुरू हो रही है? 64 से। इसलिए हमारी बीआईडी उससे एक कम हो जाएगी, 63। थर्ड कहाँ से शुरू हो रहा है? एक सौ एक सौ अट्ठाईस अट्ठाईस तो ये खत्म हो जाएगा 127। 127 के ऊपर। ऐसे ही ये 192 से शुरू हो एक रहा है, 191। तो ये 191। और लास्ट में 255 जाएगा ही, वो लास्ट रहेगा 255। तो ये जो वैल्यूज अभी आई हैं, ब्रॉडकास्ट ये आईडी। सबनेट की ब्रॉडकास्ट है। ये सबनेट की ब्रॉडकास्ट है। ये भी सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी है। और ये भी सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी है। अब जब फर्स्ट वैलिड निकालना होगा तो इसके अंदर एक जोड़ देंगे और इससे एक घटा देंगे। तो ये फर्स्ट वैलिड आईपी हो गया और ये लास्ट वैलिड आईपी हो गया। इसमें एक जोड़ दीजिए और यहाँ से एक माइनस कर दीजिए। 129 फर्स्ट वैलिड, 190 लास्ट वैलिड, 193 फर्स्ट वैलिड और 254 लास्ट वैलिड। नोट करें। तो सर ये 7 पॉइंट में ये फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक ही क्यों गए अपने जैसा? ये हिंदी खत्म हो गई। 192 में 64 ऐड करेंगे, 256 हो जाएगा। 64 64 के ब्लॉक है ना। हाँ, 64 की है। ये इस चलो, अभी तो माना सर छोटा वाला है, अगर कुछ बड़ा हुआ तो मैं कब तक लिमिट अपन चेक करेंगे, कब तक जाएगा मतलब? वो आपने देखना है कितना निकलना है। हमें कहा गया 4 सबनेट निकालो, 4 निकाल दिए, 5 निकल ही नहीं सकते इसमें। 64 64 के ब्लॉक साइज के 5 करोगे तो साइज छोटा हो जाएगा। भाई इसी सवाल में अगर आपसे कहा जाए 5 सबनेट बनाओ तो एन की वैल्यू क्या लोगे? एन की वैल्यू 5 सबनेट की एन की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी नहीं सर, फिर वो 8 8 3 में जाएगी सर वो, 2 की पावर 3 में। की वैल्यू होगी एन की। 8 होगी सर, 2 की पावर 3। क्योंकि एन की वैल्यू 3 होगी सर। एन की वैल्यू 3 होगी, एन की वैल्यू 3 होगी तो ब्लॉक साइज कितने का आ जाएगा? 8 का आ जाएगा। 8 का। जब 8 का आ जाएगा आपके पास, तो फिर हमारे पास क्या होगा? 8 8 के क्या बनेंगे? ब्लॉक 0 से 8। और कितना आ जाएगा? कितने बनेंगे? 8 सब, जी सॉरी, सर।
3 बिट लोगे तो 8 बनेगी, जब 3 बिट ऑन करोगे तो ये वाली बिट ऑन हो जाएगी। 64 32। 28 64 और 32, तो ये कितना हो जाएगा, तीनों मिला के 224। 224। अब 224 जब हो गया तो इस तीसरी वाली बिट के ब्लॉक साइज हो जाएगा 32। 32। 32। इस 32 के क्या बनेंगे, फिर ब्लॉक बनेंगे। तो पहला 0 का बनेगा, फिर 32 का बनेगा, फिर 64 का बनेगा। 32 जोड़ते रहो उसके अंदर, क्योंकि हमारे पास तो स्पेस कितना उतना ही है ना। हमारे पास तो स्पेस कितना है, 0 से लेके 255 ही तो स्पेस है। हाँ सर। लास्ट आउटलेट में इतना ही तो स्पेस है ना हमारे पास। हाँ सर, जी सर। अब चाहे इसके दो टुकड़े करो या चार करो, दो करते हो तो 0 और 128 हो जाएगा। चार करती है तो 0 हो जाता है, 64 हो जाता है, 128 हो जाता है, 192 हो जाता है। आठ अगर करते हो तो 0 हो जाता है, फिर 32 हो जाता है, फिर 64 हो जाता है, फिर 96 हो जाता है, फिर 128 हो जाता है, एंड सो। डिवाइड तो इसी ही करना है ना, चाहे आप दो टुकड़े करें या चार करें या आठ करें। वो डिपेंड करेगा कितने आपके पास एन की वैल्यू आ रही है, कितने डिवीजन में। नोट हो गया अगर, सेवन स्टेप। जी सर, हो गया। आठवें स्टेप नोट कर। हो गया सर। हो गया सर।
एक सेकंड सर। हो गया। तो 10 सेकंड रुक जाएगी। हो गया सर। अब सेम जो क्वेश्चन है वो आपने करना है और सेम प्रोसीजर फॉलो करें। इस 4 की जगह पे आप लेट से 11 सबनेट के लिए कैलकुलेट करें। कैलकुलेट फॉर 11 सबनेट आईडी। सब कुछ सेम लिखा हुआ है। ओके सर। करके दिखाएं क्या आंसर आ रहा है। चार। एक सौ 224, 240। सोलह। एक सौ 28, 432, 16।
अरे क्या हो गया, क्या हो गया? क्या निकाला? एक सेकंड सर। कितने बिट्स ऑन की? 4 बिट ऑन हुए हैं सर। 4 बिट्स ऑन किए हैं। 4 बिट्स ऑन किए। कितने बन गए? 16। एन की वैल्यू 4 हो गई। एक्स की कितनी हो गई? बोला। 16। तो ये 4 बिट आपने यहाँ पे ऑन कर दिए। ठीक, उसके बाद क्या किया 5वें स्टेप में? 5 पे स्टेप में सर फिर आईपी एड्रेस को लिखा, रिपीट किया यहाँ फर्स्ट वाले को। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? इस पे 240। 240। इस वैल्यू है 240। यहाँ पे 4 बिट ऑन की जाएंगी तो ब्लॉक साइज कितना होगा? अनूप। ब्लॉक 16 सर। अनूप बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं, क्या नाम अन, है? अनूप अनूप सर, बात कर रहा हूँ सर। जी, दूसरे वालों को समझ में नहीं आ रहा फिर क्या? नहीं सर, 40 तक तो किया हूँ। अच्छा ठीक है, तो दस यहाँ से पे चालीस यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू? यहाँ पे सर आएगी 16। 16 यहाँ है। पे 16 है। जब 16 आएगी तो पहला जीरो से, यानी जो भी आ रहा है उसका टिप पहाड़ा याद कर लो। जीरो, 16 दूनी 32, 16 तिया 64। 48, एंड सो एन 48। कहाँ तक जाएगा? ये 240 तक। ये पहला सबनेट होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, चौथा होगा, और ये लास्ट वाला कौन सा होगा? 16वां होगा। ठीक है ना? सर एक डाउट है मेरे में सर।
निकाल तो दिए, 240 तो आ गया, लेकिन अभी मेरा एक डाउट जो है, ऐसे 200 मतलब हम लिमिट कहाँ तक सेट करेंगे, कहाँ तक हमारी जाएगी, माइनस करना है क्या उसमें 200 255 में से? नहीं, आप ये देखो जाके कि भाई आपकी जो एक्स की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 16 आ रही है ना। हाँ सर। मैक्सिमम 16 ही सबनेट बन सकते हैं, इससे थोड़ी बनेंगे। ओके। और हर एक का साइज कितना होगा? हाँ। 16 ब्लॉक साइज होगा। 16। 16 अगर की सर एक्स की वैल्यू माना कि जैसे कि अपना एक्स की वैल्यू अपना 128 आ जाती, एक्स तो की ब्लॉक्स। वैल्यू अगर 128 अगर आती है तो फिर आपके पास कितने बनेंगे? दो ही बनेंगे। एक्स की वैल्यू और 128 आई तो पहला जी सर। जीरो से होगा, दूसरा 128 होगा, बात ही खत्म होगी। ओके। फिर दो ही बनेंगे ना भाई, आपके पास जब स्पेस ही इतना है, जीरो से लेके 255 का स्पेस है, जी। और एन की वैल्यू जब 1 रखोगे तो आपके पास कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। जी तो अब सर। जब ऑन करोगे आप तो इसका मतलब ये है कि ब्लॉक साइज कितना आ गया? 128 आ गया। जब 128 आ गया तो इसके दो ही टुकड़े तो होंगे, पहला जीरो से और दूसरा 128 से। पहला जीरो से लेके 127 पे खत्म हो जाएगा, और दूसरा 128 से लेके 255 पे खत्म हो जाएगा। ओके सर। तो स्टेप नंबर यहाँ पे आपने कर लिया। यहाँ पे अब यहाँ पे कितने वैलिड आईपी होंगे? वैलिड आईपी आएंगे सर आपके, एक सेकेंड, 14। 14, क्योंकि 2 की पावर कितना बचा है? 4 ही फोर बचा है। फोर बचा है सर। ठीक है, तो 16 - 2 बराबर 14 हो जाएंगे। अब पहला जो शुरू होगा यहाँ से शुरू होगा, दूसरा कहाँ से शुरू होगा? दूसरा अपना जाएगा सर 16 पे। जब 16 से जाएगा तो ये एक कम हो जाएगा। 15 पे। ठीक है, ये एक हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। और अगला वाला जो होगा वो कहाँ से होगा? 32 से शुरू होगा, 32। तो ये कहाँ आ जाएगा? 31 आ जाएगा। ये 17 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे निकाल लेंगे। लास्ट वाला 240 आएगा सर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? 15वें रैंक। क्लियर यहाँ तक? चलें आगे। सर एक बार हमें सेकंड बता दीजिए, स्टेप सेकंड में। हाँ जी। जैसे जैसे 11 लेना है, हम्म। तो वो 2 की पावर जो लेते हैं एक बार वो बता दीजिए हमें। पीछे आइए भाई, हमें ये याद करना है जो ये टेबल बना रखी है। हमें एक्स की वैल्यू 11 चाहिए, राइट? ये हाँ, टेबल आपने पूरी याद कर ली। अब आप देखें 11 किस में आ रहा है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 11 नहीं आ रही, यहाँ 11 नहीं आ रही, यहाँ 11 नहीं आ रही, यहाँ 11 नहीं आ रही, ये 11 इसके 2 अंदर की आ रही पावर है। 4 पे आ रहा है। यहाँ आ रही है तो 2 की पावर 4 लेंगे, एन की वैल्यू 4 लेंगे, तो एक्स की हाँ, वैल्यू हमें 11 मिल जाएगी। ज्यादा हो जाए चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। ठीक। ठीक। इसके बाद सर फोर्थ स्टेप में ये क्लास सी का है, तो ये फोर्थ स्टेप जो जब करेंगे तो 3 स्टेप तक हम्म तो यही वैल्यू है। और लास्ट वाला सब में 0 कर देंगे। जो होस्ट वाला है उसमें 4 बिट ऑन कर सब देंगे। चीज। हाँ। अब जब यहाँ 4 बिट ऑन कर देंगे, अगले स्टेप में जाके इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। हम्म ये बाइनरी में इन चारों कन्वर्ट, को ऐड करेंगे तो 240 आएगा। दो 40 सौ आ जाएगा। 255 255 40 आ 240। गया। 4 बिट हाँ, आपने ऑन कर दी, इसका ब्लॉक साइज यहाँ पे 16 आ गया, तो 16 का पहाड़ा याद करने का है, जीरो से शुरू करेंगे। फिर 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 × 4 = 64, और कहाँ तक जाएगा ये? 240 तक, जो ये वैल्यू आई है यहाँ पे, हाँ, हाँ। यहाँ तक पहुंचेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने होंगे? ये 16 ही सबनेट बनेंगे। यस। अब सर इसके बाद बता दीजिए। फिर अब इसके बाद जो है 8वां स्टेप आएगा। तो आपने कितनी बिट ले ली? 4। 4 लिया। कितनी बटी? 4 बची हैं भाई, टोटल 8 बिट थी होस्ट। 8 था, 4 खत्म हो गया, 4 बचा। 4 बची, जब 4 बची तो हम्म आपके पास 16 - 2 यानी 14 हो गया। हाँ, तो पहला सबनेट कहाँ से शुरू होगा? जीरो से। पहला सबनेट तो जीरो से शुरू होगा। हाँ जी, हाँ जी, 0 से ये होगा। पहला सबनेट जीरो से शुरू होगा, जब पहला जीरो हाँ, से शुरू हो रहा है तो दूसरा शुरू होगा 16 से। समझ गया। 16 से एक कम कितना हो जाएगा? 15। जब एक दूसरे का घर 16 से शुरू हो रहा है तो हमारा घर 15 पे खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट हाँ, वैलिड 1 हो जाएगा, लास्ट वैलिड इससे एक कम यानी 14 हो जाएगा। सेकंड के बाद थर्ड कहाँ शुरू होगा? 32 से। तो सेकंड वाला कहाँ खत्म हो जाएगा? 31 के ऊपर। क्लियर है? यस।
ये अगला जो शुरू होगा 32 से शुरू होगा। पहला हाँ जीरो से जी शुरू हाँ। हुआ, 16 से शुरू हुआ, 32 से हुआ, 48 से हुआ, तो हमारा जो 32 से एक कम क्या हो जाएगा, 31 पे BID हो जाएगी। हम्म। 17 जो फर्स्ट वैलिड हो जाएगी, 30 जो है लास्ट वैलिड हो जाएगी। तो सारा एक सर प्रैक्टिस। एक बार और बता दीजिए स्टार्टिंग से 9वां स्टेप, एक बार बता दीजिए दोबारा। कौन सा वाला? 9वां स्टेप। भाई 9वें स्टेप में 8वां स्टेप तक समझ में आ गया, हाँ 7वें तक जी। समझ में आ गया। हाँ जी। 7वें में ब्लॉक साइज क्या निकाला आपने? एक सेकंड। पीछे आपने ब्लॉक साइज क्या निकाला यहाँ पे? यहाँ ब्लॉक साइज क्या आया था इसके ऊपर? यहाँ पे आए थे 240। 240 कैसे आ गया? भाई ये 4 बिट ऑन किए हैं, तो चौथी बिट के हाँ। ऊपर क्या वैल्यू है? ये तो चार, इस पूरे की वैल्यू 240 है। हम बात कर ब्लॉक रहे हैं ये साइज जो 16 आखिरी है, 16। 16 है। तो जब 16 हाँ जी। है तो आप जो हाँ। शुरू करोगे जीरो से शुरू करोगे। हाँ। 16 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। हाँ। हाँ। जितने का ब्लॉक साइज आया उतने का टेबल आपको याद होना चाहिए। हम्म। ठीक है, ये टेबल हो जैसे गई। जब मैं स्टार्ट करूंगा तो 200 कितना है, वन वन स्टार्टिंग, 99 10.20। भाई स्टार्टिंग 199 10.20 तो फिक्स्ड है, वो तो आपको चेंज कर ही हाँ नहीं हाँ। सकते। हम चौथे ऑक्टेट की बात कर रहे हैं, चौथा ऑक्टेट जीरो से शुरू होगा। हाँ। फिर उसमें जितने का ब्लॉक साइज है उतने की टेबल आपको याद होनी चाहिए। भाई 16 का ब्लॉक साइज आया तो 16 का टेबल पढ़ लो आप। हाँ। ये पहला जीरो से शुरू हुआ, दूसरा शुरू होगा, 16 ऐड करोगे 16 आएगा, फिर 16 16 से इधर होगा, दोगे, तीसरा 16 वाला इधर 32 32। करोगे, तो बेटर ये है कि पहाड़ा याद कर लो, क्या मुसीबत है। हाँ। तो वट एवर द ब्लॉक साइज इज कमिंग, उसकी टेबल आपको याद हो, और ये कहाँ तक जाएगी? जहां तक ये वैल्यू होगी। अगर यहाँ 240 है 240 जाएगा, यहाँ कुछ और है तो और जाएगा। हम्म। यहाँ कोई दिक्कत समझने में? हम्म। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? सर ये जो ऐड करते जैसे 15 है, हाँ जी। 16 हो गया, 32 है, 31 हो गया, ये वाला पूछ भाई रहा हम पूछ रहे हैं स्टेप नंबर 6 7 क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। हूँ। अच्छा तो क्लियर हो गया। साथ में क्या दिक्कत हो रही है? एक बार सर साथ आप बता दीजिए, मैं कंफर्म हो जाएगा मेरी बात। तो बहुत कम, तो 4 5 बार बता दिया आपको। आप ही बताओ जी, ब्लॉक साइज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले आपको? हो गया सर। जब ये ब्लॉक साइज क्लियर हो गया, आपको 16 का ब्लॉक साइज है, तो आपका गिवन नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है? आपका जो गिवन नंबर है कहाँ से शुरू हो रहा है? ये इतना तो फिक्स है वन। ना, इसको तो चेंज कर हाँ नहीं जी हाँ। सकते हम। हाँ। हम किस में चेंज करेंगे? पोस्ट में। पोस्ट में चेंज कहाँ से शुरू करेंगे। हो रहा है? जीरो से। हाँ। हम जो पहला सबनेट शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? जीरो से। जीरो। तो पहला सबनेट जब हम जीरो से शुरू करेंगे, तो 16, इस जीरो में 16 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 16 होगा। 16 होगा। अब ये 16 आ गया, फिर 16 में 16 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 32 होगा। फिर 32 में 16 ऐड करेंगे कितना होगा? 48। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ऐड ना करके आप ये क्यों नहीं कर लेते कि आप टेबल याद कर लो। जीरो, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64। भाई 16 1 जा, 16 2 जा, 16 3 जा, 16 4 जा। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ गया सर ये। भाई समझना चाहोगे तो समझोगे, नहीं समझना चाहोगे तो नहीं समझोगे। तो यहाँ पे हम ब्लॉक साइज को क्या कर रहे हैं, जो भी ब्लॉक साइज आ रहा है उसको ऐड कर रहे हैं। जब हमने ऐड कर दिया तो हमें पता लग गया। अब कितनी बिट बची यहाँ पे? जो आपके पास वैलिड IP पर सबनेट ID है, चूंकि 4 बिट आपने ले ली चार हैं, बचे हैं। तो 4 बची हैं, तो 4 - 2 कितना हो गया? 16 - 2 14 हो गया। तो पहला सबनेट आपका जीरो से शुरू होगा। हाँ। दूसरा कहाँ से शुरू होगा? 16 से। भाई अभी तो आपने निकाला है, पहला हाँ जीरो से हाँ, शुरू होगा पहले तो जीरो 16 से से। फिर 16 से। अब जब दूसरा 16 से शुरू हो रहा है, तो पहला वाला कहाँ खत्म हो जाएगा? इससे एक कम पे खत्म होगा ना नंबर। 15 पे खत्म हो जाएगा। 15 पे खत्म हो जाएगा, वो हमारी BID हो जाएगी। 15 से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये लास्ट वैलिड हो जाएगा। NID में एक जोड़ देंगे, फर्स्ट वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितने IP आए? 14। हाँ अब सर, यही पे पूछना था, बस समझ में आ गया हमें, ये जो आपने ये मेंशन किया था। अब अगला जैसे सबनेट कहाँ से NID। शुरू होगा? थर्ड कहाँ से शुरू होगा? थर्ड आपका होगा 32 से। 32 से। तो 32 से एक हाँ। कम क्या होगा? 31 होगा।
31, तो सेकंड वाले की 31 बीआईडी हो जाएगी। 31 से हाँ एक कम करेंगे तो ये लास्ट वैलिड हो जाएगा। और हाँ 16 में एक जोड़ देंगे 17, ये फर्स्ट वैलिड हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक फिर कितने हैं? फिर वही 14 आपके पास मौजूद है। कि हर एक में 14 ही तो आईपी होंगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना? तो अगला वाला कहाँ से शुरू होगा? 32 के बाद। अब ये शुरू हुआ कितने से? 32 से। तो चौथा हाँ कहाँ से शुरू होगा? 48 से। 48 से। चौथा 48 से शुरू होगा। तो 48 से कम कितना हो जाएगा? 47। इससे एक कम 46, ये लास्ट वैलिड। हाँ 32 हाँ। के आगे 33, ये फर्स्ट वैलिड। अब 16 या 48, आगे कहाँ शुरू होगा? 64 से। फिफ्थ कहाँ शुरू होगा? भाई अब ये याद नहीं करोगे तो मैं क्या कर नहीं, सकता हूँ? दुनिया कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। भाई तो याद, टेबल तो याद करोगे कि नहीं करोगे? ये मैं याद हाँ कराऊंगा पहाड़े? 80 से शुरू होगा। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 38, 64, 16 पंजे 80, तो आप ही याद करोगे मैं करवाऊंगा? नहीं सर, ये हमें याद है, ये जो मैं पूछ रहा था तो ये जब क्लियर याद मेंशन है तो नहीं है, जो प्रोसीजर एस एन बता आई तो डी। रहे हैं भाई। जब याद है तो प्रोसीजर ही तो बता रहे हैं। पहली एनआईडी ये शुरू हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी कहाँ से शुरू हो रही है? 64 से, 32 से। हाँ हाँ चौथी कहाँ से शुरू हो रही है? 48 से। तो 48 से एक कम क्या हो जाएगा? 47 बीआईडी हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट कहाँ से शुरू हो रहा है? 64 से, 64 से। तो इसकी हाँ। बीआईडी कितनी हो जाएगी? 48 63 हो वाले जाएगा। की। हाँ जी, 63 हो जाएगी। 63। हाँ जी। ये कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा। आ गया समझ? हाँ जी। चलो जी, आ गया तो। अब यहाँ पे घर से कुछ सवाल नोट करो और करने के लिए, ताकि इसी की प्रैक्टिस करो पहले, फिर आगे फॉरवर्ड किया जाए बाद में। ये जो नंबर दे रखा है सेम ही, क्लास सी का नंबर वही लेंगे, उसको हम चेंज नहीं कर रहे। हम्म। यही नंबर लिया, 11 का हमने यहाँ पे कर लिया अभी आपके साथ में। अब हाँ क्या करें? घर से 2 सबनेट के लिए निकालें और 50 सबनेट के लिए निकालें। क्योंकि इसको बदलने से कोई फायदा नहीं है। अगर मैं इसको बदल के 200 1.2.0 भी कर दूं और कहूँ जी 11 सबनेट बनाओ, तो सब कुछ तो आंसर आपके साथ में ही। आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। ये पैरामीटर तो सेम ही रहेंगे ना। भाई अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 199.10.20.0 की जगह पर अगर मैं आपको सवाल बदल दूं, 200 1.2.0 कर दूं और कहूँ 11 सबनेट निकालो, तो आप क्या करोगे? आप तो उठा के कॉपी कर दोगे मिला के उसमें। बात समझ में नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ गया सर, तो भाई क्लास सी में ही आ गया। इस नंबर की जगह पे अगर मैं ये नंबर कर दूं, कहूँ 11 सबनेट बनाओ, तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे। सेम ही रहेगा सर, सेम होगा 11 का क्योंकि वही रहेगा क्लास सर। सी है। अब कुछ रहेगा लास्ट वाले में नंबर चेंज कर दोगे। तो बेटर इज दैट मैं इसको चेंज ना करूं, इसको वही रखूं। मैं नंबर ऑफ ये चेंज कर दूं। घर से 2 सबनेट बनाओ तो चेंज होगा कुछ, 50 सबनेट बनाओ तो चेंज होगा कुछ। सर एक दो और बता दीजिए सर। भाई इतनी काफी है करने के लिए। मैक्सिमम एक कोई बड़ी संख्या और बता दीजिए सर कोई। इसमें बड़ी आ ही नहीं सकती ना आपके पास। बड़ी कितनी लेके रहोगे? 50 के ऊपर किधर जाएगी आपके पास? 100 और आए, 100 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। बचेगा क्या फिर? कुछ नहीं होगा सर उसमें। यहाँ कुछ नहीं हो रही है। लास्ट इतनी खत्म हो जाना है यहाँ पे जाके, इसके आगे बननी नहीं है। क्लास सी के अंदर मैक्सिमम जो सबनेट बन सकते हैं वो 64 ही बन सकते हैं बस। ओके। 50 जब बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 बिट बारो करोगे। जब 6 बिट बारो करोगे तो कितने बनेंगे? 64 सबनेट। तो क्लास 64 से मिलेंगे हाँ। 64 सबनेट ही हो सकते हैं। अब हम चलते हैं क्लास बी की तरफ। ये क्लास सी के लिए होमवर्क हो गए तो अब चलते हैं हम क्लास बी की तरफ। क्लास बी में जो गिवन नंबर है, लेट से 179.19.0.0 है, /16। अब किसी ने कहा कि भाई यहाँ पे जो है निकालने हैं 7 सबनेट। तो 7 सबनेट के लिए निकालना है, बाकी सारी चीजें वही निकालनी है, एनआईडी वीआईडी फर्स्ट वैलिड लास्ट वैलिड। तो क्या करेंगे पहले स्टेप में? क्लास बी का मास कितना है? 2 टाइम्स 255 5 डबल 5। जीरो
ये क्या कहलाएगा? डिफॉल्ट मास्क। यस। इसको हम सबनेट मास्क नहीं बोल सकते हैं। स्टेप नंबर 2 में इसको 8 बिट ऑन कर लिया, फिर दूसरे वाले का भी 8 बिट ऑन कर लिया, तीसरे के अंदर सारे जीरो, और चौथे के अंदर भी सारे जीरो। तो यहाँ पे जितने भी वन है लेफ्ट टू राइट, वो क्या है? नेटवर्क की बिट है। कितनी है? 16। और 16 होस्ट नेटवर्क 16 होस्ट। वो भी 16 है। कुछ चीजें हैं जो याद करनी है, बिना याद की तो कोई काम होगा नहीं। स्टेप नंबर 3, नंबर ऑफ सबनेट निकालने हैं। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दी पावर n फार्मूला होता है। n की कितनी वैल्यू रखें? हमें 7 सबनेट चाहिए। n की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो एक बनता है, हमें चाहिए कितना? 7। 1 रखते हैं तो कितना बनता है? 2। 2 रखते हैं तो कितना बनता है? 4। चाहिए कितने हमारे को? 7। फिर बढ़ाओ, 4। 3 रखेंगे तो कितना बढ़ेगा? 8। तो हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ पूरी हो रही है? यहाँ पे। यानी n की वैल्यू अगर 3 रख दिया जाए तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 8। 8। और रिक्वायर्ड कितनी है हमारे को? 7। तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो यस। फर्दर इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई यहाँ तक भाई? यस हाँ सर। जी। शंकर, चौथा हाँ जी स्टेप। सर। चौथे स्टेप में 16 बिट तो वैसे ही ऑन करते हैं जैसे थी, उसमें तो हमने कुछ चेंज करना नहीं है। अब क्या करना है कि हमने एन की वैल्यू 3 ऑन करनी है। चूंकि एन की वैल्यू 3 है, और ये थर्ड ऑक्टेट में करनी है, चूंकि क्लास बी की बात चल रही है। सी की होती तो फोर्थ ऑक्टेट में करते। तो यहाँ पर 16 बिट तो ये हो गई जो कि पहले से थी, और अभी जो आपने ऑन की है वो 3 बिट ऑन की है। कौन सी वाली? ये हाँ। वाली। इसको क्या बोलेंगे? सब नेटवर्क बिट्स। ये 3 हो गई। और होस्ट की बिट कितनी रह गई अब? 5 तो ये रह गई, 5। और 8 ये रह गई। कितनी हो गई? 13। नोट करें पहले इतना, फिर आगे चलते हैं। सर इसमें मतलब होस्ट फोर्थ ऑक्टेट वालों को भी जो ऐड करना पड़ेगा इसमें क्लास बी में। उसकी तो सारी बिटें 16 बिट है उसकी तो। हाँ बस ठीक है। 3 ही तो ऑन किए हैं आपने, बाकी तो होस्ट की हैं। ओके सर। नोट कर लिया अभी सर। एक सेकंड सर। हो गया सर। स्टेप नंबर 5 में आना। 255 तो पहले ही था, पर 255 और था। कितनी बिट ऑन किए हैं अभी आपने? 3 बिट सर। 3। 28 64 32। होगी 3 बिट। जी सर। 224। हो गया 224.0। ठीक है, बन गया सबनेट मास्क।
स्टेप नंबर 6 क्या निकालेंगे? ब्लॉक साइज। उसके लिए क्या करेंगे? जिस ऑक्टेट में एसएनबी की बिट कॉपी ऑन किया उसको क्या कर लें? कॉपी। और 1 2 3 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पे इस बिट की वैल्यू क्या होगी? 32। इस तो 32 हो गया क्या ब्लॉक साइज? ये कौन से ऑक्टेट में हुआ? सेकंड के अंदर, सॉरी थर्ड के अंदर। ये हुआ किसके अंदर? थर्ड ऑक्टेट के अंदर। क्योंकि थर्ड ऑक्टेट के अंदर ही क्या है? एसएनबी की बिट है। तो ये जो किया गया है ये कहाँ से आ गया? ये कॉपी किया गया है कहाँ से? फ्रॉम स्टेप नंबर 4 से। स्टेप 4 से हमने इसको कॉपी किया ताकि पता लग जाए भी आ कहाँ से गया है ये। ठीक है जी। तो 32 का ब्लॉक साइज हो गया यहाँ पे। अब यहाँ की पॉइंट याद ही रखना है फिर एक कि बार और ये बता दीजिए, हाँ जी, ये ब्लॉक साइज वाला दोबारा बता दीजिए। भाई या तो आपको फिर जो सी समझाया है वही समझ में नहीं आया। नहीं सर, समझ में आया, एक बार थोड़ा बता दीजिए, याद होगा। अब सारी चीजें रटी तो जाती नहीं है, कुछ समझने वाली भी होती हैं भाई। ब्लॉक जिस साइज का। ऑक्टेट में आपने हाँ, बिट ऑन किए हैं, कौन से ऑक्टेट में बिट ऑन किए हैं? ये पहला ऑक्टेट है, ये दूसरा थर्ड ऑक्टेट, में। थर्ड ऑक्टेट है। तो जिसमें हाँ पी की बिट है, बार बार मैं ये बोल रहा हूँ इसलिए मैंने लिखा भी है। हाँ। में एस एन बी की बिट है उसको क्या करना है? कॉपी करना है। कॉपी का मतलब होता है जैसा है जूं का तू यहाँ पे लिख दो। हम्म। तो जैसा था वैसा हमने क्या कर दिया? यहाँ पे लिख दिया। हाँ, इसमें कितनी बिट ऑन हुई है? 3। 3 हुआ है। जो आखिरी बिट ऑन की है लेफ्ट टू राइट, वो कौन सी है? ये इसी वाली बिट है। 32, 32। इसके ऊपर वैल्यू क्या? 32। तो 32 क्या होगा? ब्लॉक साइज होगा कौन से ऑक्टेट में? ठीक। थर्ड ऑक्टेट। थर्ड। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब पहला जो सबनेट शुरू होगा, स्टार्टिंग ऑफ जो फर्स्ट सबनेट शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा? तो अब यहां याद रखना है कि दो ऑक्टेट एक साथ लेंगे। ये है थर्ड और ये है फोर्थ। क्लास सी में तो एक ही ऑक्टेट था ना, ओके सर। यहाँ दो हैं। तो ब्लॉक साइज का जो एडिशन होगा किसमें होगा? थर्ड वाले में। तो जब सेकंड सबनेट शुरू होगा तो ब्लॉक साइज कितना निकला है? ब्लॉक साइज 32। 32। तो पहाड़ा पढ़ लो। थर्ड कहाँ से शुरू होगा? 32 में 32। 64। 64। अगला कहाँ से शुरू होगा? 64 128। में 32। 64 में 32। ओ सॉरी, 34 में, सॉरी। 32, 64। हम्म। 64 और एक 32। सौ अट्ठाईस अरे नहीं, 64। 108 नहीं, 128 नहीं आएगा भाई। 64 और 32 नहीं जुड़ रहे तुम लोगों से, ये दूसरी क्लास का छा सवाल है। 96 होगा। 96 और 0। तो हमारे कितने सर। सबनेट? टोटल 8। हम्म। भाई एन की वैल्यू 3 ली है आपने, तो एक्स की यस सर। वैल्यू आएगी 8। इसका मतलब जो एट्थ शुरू होगा वो कहाँ से जाएगा? जो वैल्यू यहाँ पे होगी जोड़ते रहिए, आठवां सबनेट यहाँ पर आएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। पहला सबनेट ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना। फिर आठवां कहाँ से शुरू होगा? 224 से। यहाँ तक क्लियर है बात? हाँ यस जी। सर। कोई कहे अगर 1000 सबनेट बनाओ तो 1000 बार लिखते रहोगे क्या? नो सर। ये करके दिखा दिए ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, बात खत्म हो गई। स्टेप नंबर 8, वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी। फार्मूला क्या है? 2 की पावर n-2। अब n का मतलब यहाँ डिफरेंट है, क्या मतलब है? नंबर ऑफ होस्ट बिट्स लेफ्ट बची है किसमें? इन स्टेप 4 में कितनी बिट बची है स्टेप 4 में? 16 बिट थी, 16 में 16, 16, इसमें लास्ट में 13 13 बची बची है, है। 13 बची है। 13 बची तो 2 की पावर 13-2 जो भी वैल्यू आए। अब आखिरी स्टेप, सबनेट आईडी रेंज। यहाँ पे भी ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई की जाएगी। जो गिवन नंबर है वो क्या है? गिवन नंबर है 179 और 19। ठीक है जी। ये फिक्स है, ये यस। वेरिएबल है। पहला सबनेट कहाँ शुरू हो रहा है?
0.0 से। जीरो, 64 जीरो। तो 179 19, 179 19, पहला जीरो जीरो से। दूसरा कहाँ शुरू हो रहा है? 179 19, 32 0। 32.0 से। फिर कहाँ शुरू हो रहा है? थर्ड कहाँ से शुरू हो रहा है? 179 19, 16 दूनी 32, 32 की बात क्या हो जाएगा? 64। 64 0। ठीक है, और अगर हम लास्ट लेके चलते हैं तो लास्ट का मतलब क्या है? एट्थ कहाँ से शुरू हो रहा है? एट्थ होगा अपना 255। टोटल क्यों होगा? 224 होगा। 200। 224 से 255 तक जाएगा, ये लास्ट हो हाँ। गया। तो अब जब ये सेकंड यहां से शुरू हो रहा है तो इससे एक कम होता है 179 19, 31 255। इससे एक कम होता है 31 255। अगला कहाँ तो शुरू हो रहा है? 64 से। ये होगा 179 19, 63 64। दो सौ दो पचपन सौ पचपन तो फर्स्ट वैलिड होगा 0.1 और लास्ट होगा इकतीस थर्टी डॉट दो सौ चौवन चौवन ऐसे ही ये 33 नहीं होगा, 32 एक होगा, और ये 62 नहीं होगा, 63 254 चौवन। होगा। ये नेटवर्क आईडी है, ये बीआईडी है, ये फर्स्ट वैलिड है, ये लास्ट वैलिड है। मेरिट रेंज। अगला शुरू हो रहा है 64 से। 64 के बाद कहाँ शुरू होगा अगला? 64 01 से। नहीं, अच्छा 64 के बाद कहाँ शुरू होगी एनआईडी? अच्छा, ये एनईडी आएगी 2 2। नहीं नहीं, 2 2 नहीं आएगी सर, एक सेकंड। 96 था तो ये आ जाएगा 95.254। अगली शुरू होगी 32, जब जोड़ेंगे तो 96 से, तो 96 से एक कम हो जाएगा। नाइन्टी फाइव 95 दो डॉट टू फोर पचपन 255। 55 ये हमारी ब्रॉडकास्ट हो जाएगी, ये हमारी एनआईडी 64.1 और 95.254, और लास्ट तो शुरू वहां से हो ही रहा है। तो ये जो एंड होगा ये दो सौ दो पचपन सौ पचपन डॉट दो और सौ दो सौ पचपन पचपन तो 224.1 और 255 और 254 नोट करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। ये नोट हो गया यहाँ तक या नहीं हुआ अभी? सातवां स्टेप करना है सर। सातवां स्टेप नोट करें। शंकर भाई हो गया? हाँ जी। सर नेक्स्ट। सर उसके लिए स्लैश वैल्यू जैसे लिखा रहता है, उसके सबनेट मास्क को निकालने के लिए कुछ मतलब ट्रिक है कि सर याद करना पड़ेगा उसको कुछ? किसको? जैसे कोई स्लैश वैल्यू लिखी है, /26/27। भैया अभी पहुंचेंगे, सबर करें, पहुंचेंगे वहां पे। अभी वहां पे पहुंचेंगे, सबर करेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 240, क्लास बी में निकला हुआ है ये। तो 8 बिट ये हो गई, 8 हो गई, 16, 16 और 3 कितना हो गया? 19। तो यहाँ ओके 19 लिख सकते हैं। ओके ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड।
हो गया सर। चलिए। हो गया सर। क्या करना है अपने घर से होमवर्क में, जी सर। ये इसी नंबर के आपने निकालने हैं, लेट से 100 सबनेट निकालना है, और लेट से निकालना है फॉर एग्जाम्पल 24 सबनेट। ठीक है जी। जी सर। इतना काफी है नोट करें इसके लिए। 100 और 24, लेकिन कोई सवाल किसी